दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लॉ और एलएलबी एज अ करियर के बारे में बताने जा रहा हूँ। लॉ एक ऐसा करियर है जहाँ पर आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे और आप पैसे के साथ पावर भी कमाएंगे। लॉ और एलएलबी के फायदे मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि मैंने भी 5 ईयर का BA LLB कोर्स किया है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं एलएलबी और लॉ होता क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, लेकिन ये वीडियो सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करते हैं। एलएलबी की फुल फॉर्म होती है लीगम बैकलॉरियस। ये तो सिर्फ स्टाइल मारने के लिए बता दिया, ये एक लैटिन टर्म है। इंडिया में इसको बैचलर्स ऑफ लॉ ही कहा जाता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारा जो देश है वो लॉ के बेसिस पे चलता है। ऐसा नहीं होता है कि पार्लियामेंट के मन में कोई भी विचार आए और वो लॉ बना दे। वो जो भी लॉ बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेयर के अंदर ही बनाती है। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, तो उसकी जो सज़ा होती है वो भी एक रिटर्न है कि ये सज़ा दी जा सकती है। अगर इतना ज़्यादा ग्रीवियस क्राइम है तो इतनी ज़्यादा सज़ा दी जाती है। ये सभी चीज़ें लिखी हुई होती हैं और कॉमन आदमी को लॉ के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है, इसलिए जो लॉ का प्रोफेशन है ये बहुत ज़्यादा चलता है। अब दोस्तों जानते हैं लॉ करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं। दोस्तों सबसे पहला और सबसे पॉपुलर जो करियर ऑप्शन होता है वो होता है जज और जुडिशियल सर्विसेज। अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपका एलएलबी किया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आप जज के एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं सकते। दूसरा करियर ऑप्शन दोस्तों ये है कि आप गवर्नमेंट एडवोकेट भी बन सकते हैं। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अपने एडवोकेट होते हैं और उनकी सैलरी भी बहुत हाई होती है। उनका काम भी बहुत फिक्स्ड होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों हर प्राइवेट कंपनी का अपना एक लीगल डिपार्टमेंट होता है और उसमें बहुत हाई पैकेज पर एडवोकेट्स को अपॉइंट किया जाता है। चौथा दोस्तों लीगल फर्म्स और बैंक्स में भी लॉयर्स की बहुत डिमांड होती है। हर बैंक का अपना एक एडवोकेट होता है जो उससे रिलेटेड अफेयर्स को मैनेज करता है, जैसे कि चेक बाउंस जो हो जाता है या फिर जो लोन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसको वो एडवोकेट मैनेज करता है। पांचवा दोस्तों अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लॉ करना ही चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियंस को लॉ के बारे में पता भी होना चाहिए और लॉ में बोलना सिखाया जाता है। और पॉलिटिशियंस का काम भी तो बोलना ही होता है। अरुण जेटली जी, पी चिदम्बरम जी, कपिल सिब्बल जी, ये सभी लोग पहले एडवोकेट हैं, उसके बाद ये पॉलिटिशियन बने हैं। छठा दोस्तों आप खुद एक एडवोकेट हैं। अगर आप कोई जॉब नहीं भी करना चाहते हैं तो आप खुद केसेस लड़ सकते हैं। उसके लिए आपको बार काउंसिल में एनरोल होना होगा। उसके लिए एक एग्जाम होता है जो कि एक ओपन बुक एग्जाम होता है। उस एग्जाम में आपको बुक ले जाने दिया जाता है, क्योंकि लॉ जो होता है वो बहुत वास्ट है और उस पर बहुत सारे लॉज हैं और कोर्ट पे भी तो आप बुक्स ले जा सकते हो ना। इसलिए बार काउंसिल के एग्जाम में भी आप बुक ले जा सकते हैं और उसे देखकर आप एग्जाम दे सकते हैं, तो हर कोई उसमें पास हो ही जाता है। और दोस्तों अगर आप एडवोकेसी में पॉपुलर हो जाते हैं तो लोग करोड़ों रुपए देकर भी आपको हायर करेंगे। नाउ दोस्तों अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आप क्लास 12 के बाद BA LLB BBA LLB कर सकते हैं। ये 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो आप 3 साल का LLB कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज थे तो लॉ एज अ करियर सोचकर जरूर देखिएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।